बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन में से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का जो वर्किंग है वो थोड़ी सी समझनी है आपने कि हमें किस तरह पता चलेगा कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा फंक्शन सेकंड है। उसमें हम बस अभी तो इतनी ही बात कर रहे हैं कि अगर कहीं लॉग वाला फंक्शन आ जाए या इनवर्स वाला फंक्शन आ जाए तो उसने फर्स्ट होना है, जो उसके साथ होगा वो सेकंड होगा। तो हमारी कंटिन्यूटी इसी हवाले से है। जो इससे पिछला लेक्चर गुजरा उसमें एक फंक्शन लॉग वाला था और साथ कोई और था। अब लॉग वाला फंक्शन हमने फर्स्ट डिक्लेयर किया, साथ वाला फंक्शन सेकंड डिक्लेयर किया। अगर साथ कोई फंक्शन नहीं था तो वन अंडरस्टूड है, वहां वन समझ के उसको वर्किंग की गई। तो लॉग का कंप्लीट जो कुछ बुक में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हमारी इस पीटीवी मैथ 12 में क्वेश्चंस मौजूद थे वो सब के सब सॉल्व कर दिए उस लेक्चर में। अब हमारा यही कंटिन्यूड सिलसिला इनवर्स फंक्शन के साथ चल रहा है कि अगर साथ इनवर्स फंक्शन मौजूद हो तो उसने भी फर्स्ट ही होना है लॉग की तरह। तो इस हवाले से ये इनवर्स को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जितने बुक के क्वेश्चंस हमने कंसीडर करने थे टोटल हल किए जा रहे हैं। फिलहाल टेन इनवर्स वाला पार्ट डील किया जा रहा है। जहां जहां टेन इनवर्स मौजूद है वो सब हल किया गया है। इस जगह कोई क्वेश्चन इसके अलावा बुक में नहीं है टेन इनवर्स फंक्शन के साथ। हाँ जी, ये देखिए एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 उसका ये 7th पार्ट, इसकी इंटीग्रेशन कहा गया। डेफिनेटली जब टेन इनवर्स या कोई भी इनवर्स फंक्शन है उसने फर्स्ट होना है। साथ कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है तो हम उसको वन साथ अटैच करेंगे, यानी कि वन तो अंडरस्टूड है। अब इसको सेकंड इसको फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला बच्चों ने याद करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। अब वन का इंटीग्रल लास्ट लेक्चर में भी बताया, वन का इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल इंटीग्रल ऑफ, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जो यहां लिखा वही इधर लिखा जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस टेन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ये है। ये डेरिवेटिव का फार्मूला आपने डेरिवेटिव के चैप्टर की खातिर प्रिपेयर किया हुआ है। इंटीग्रेशन पढ़े ना पढ़े, जो हवा बना हुआ है वो तो डेरिवेटिव की खातिर पढ़ा हुआ है, इसलिए ये इसका डेरिवेटिव आ चुका। अब इसके बाद ये पोर्शन जस्ट राइट करना है, पेस्ट करना है, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी। जब इस पोर्शन की बात करेंगे ये काम हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं इंटीग्रेशन का। वही पावर फार्मूला जो फर्स्ट से बताया जा रहा है कि एक ही यूज करना है, या लॉग वाला फार्मूला, ये फिर से हल किया जा रहा है। देखिए नीचे से ऊपर शिफ्ट करके पावर -1 बनाई। पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव होना चाहिए था 2x, ये 2 खुद लगाया डेरिवेटिव ये वाला पूरा करने के लिए जो पावर के अंदर स्टेटमेंट है। बाहर उसको बैलेंस किया जो रेड कलर में है। अब 1/2 ये अपनी जगह, इस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर -1 है, इसलिए लॉग की फॉर्म में सॉल्यूशन है। इस तरह के काम हम कितने ही ज्यादा क्वेश्चंस में कर चुके हैं। सो दैट्स इट। हाँ जी, उसके बाद अब अगला पार्ट, अगर यहाँ x आ जाए तो ये फर्स्ट ये सेकंड, बिल्कुल उसी तरतीब से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। अब सेकंड फंक्शन जाहिर है जब आप लिखेंगे अकेला x ऐसे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2/2 ये लिखी गई, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर यही फंक्शन यानी कि इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये स्टेटमेंट दोबारा से यहां फिर आनी होती है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव हम अभी देख चुके हैं। उसके बाद ये जस्ट राइट करते जाएंगे एंड तक, कॉपी पेस्ट। ये 2 कांस्टेंट नंबर आउट हो गया, जो रिमेनिंग है x² और 1 + x² ये अपनी जगह लिख दिया गया। उसके बाद हम ये चीजें भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पावर पॉलिनोमियल फंक्शंस में ऊपर और नीचे एक जैसी आ जाए तो हमने लॉन्ग डिवीजन के थ्रू इसको पावर को रिड्यूस करना है, या ऊपर पावर बड़ी भी आ जाए
इन कमिंग क्वेश्चंस में कहीं पावर 3 आ रही है ऊपर, कहीं 4 आ रही है। जितनी भी हायर पावर या सेम पावर आए तो हम डिवीजन करेंगे इस क्वेश्चन की। ये देखिए डिवीजन, एक्स स्क्वायर को हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर डिवाइड किया तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई, ये कैंसिल हुआ, नीचे 1 होल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, ये उसके डिनोमिनेटर में आ चुका। अब ये पोर्शन उठा के इस डिवीजन की जगह आपने यहां पुट किया, यानी कि ये हिस्सा उसी का नाम है, सिर्फ उसकी डिवीजन करके पार्ट्स किए गए। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी, इसकी अलग होगी, वो दोनों सेट्स लिख दिए। अब 1 का x हो गया। ये उसी अंदाज से tan इनवर्स का फार्मूला है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रल ये, या फिर वो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। इसके मुताबिक ये फर्दर सिंपलीफिकेशन क्या है, इस tan इनवर्स को और इस tan इनवर्स को इकट्ठा कर दिया एक जगह, बाद में 1/2 भी और tan इनवर्स भी, ये इन दोनों में से कॉमन कर दिया तो रिमेनिंग स्टेटमेंट इज द सॉल्यूशन, जो हमारे पास सिंपलीफाइड फॉर्म का आंसर है। हाँ जी, वन मोर क्वेश्चन tan इनवर्स के साथ। अब x का स्क्वायर यहां लिख दिया गया, तो फर्स्ट फंक्शन इसने रहना है, इसमें सेकंड। अब x स्क्वायर का जब इंटीग्रल लेंगे तो x की 3/3, बाकी तरतीब जब यहां पहुंचेंगे तो ये डिवीजन वाला स्टेप, क्योंकि ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 2 है, ये आपको इधर डिवीजन करके दिखाई गई है। x क्यूब को जब x स्क्वायर प्लस 1 पर डिवाइड करेंगे तो ये होल पार्ट, यानी कि ये ऐसे कैंसिल करते हुए नीचे -x बचा, ये होल पार्ट सेपरेट हो गया, ये फ्रैक्शन और ये डिनोमिनेटर में। अब ये हिस्सा उठा के आपने यहां लिखा, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी, इसकी सेपरेट कर दी, वो माइनस भी बाहर आ गया। जब अब इसकी बात करेंगे, ये यही है जो यहां किया गया है, ये लॉग के साथ, ये देखिए जिस पर गुड लगाया गया, ये जिस पर स्टेरिक लगा हुआ है, और आप इसको अगर एडजस्ट करते हैं तो यहां के बाद सेम स्टेटमेंट है। जब सिमिलर पोर्शंस आ रहे हो तो फिर एक को हल करना है, दूसरा सिर्फ प्रैक्टिस लेता है। हाँ जी, ये सिंपलीफिकेशन के बाद आपको ये सॉल्यूशन मिला। एन अदर पार्ट कंटेनिंग tan इनवर्स x क्यूब, तो अब फर्स्ट ये, सेकंड ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रल, जब इस x क्यूब का हम इंटीग्रल हल करेंगे तो इट विल बी x की पावर 4/4, ये इंटीग्रेशन का जो सिंपल फार्मूला है। तो अब x की 4/4, ये वंस अगेन आगे भी लिखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव तरतीब से यही, x की पावर 4 है, नीचे 2 पावर है, ये लॉन्ग डिवीजन करके यहां दिखाई गई है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका होल पार्ट बचा, 1 फ्रैक्शनल पार्ट, और ये स्टेटमेंट के साथ आप आगे यूज करते हुए ये हिस्सा उठा के इसकी जगह लिख रहे हैं। इनकी फिर से पार्टीशन की गई, पार्टीशन करके आगे सॉल्यूशन बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें 20 दफा डिस्कस हो चुकी हैं। हाँ जी, उसके बाद ये tan इनवर्स के साथ यहाँ थे क्वेश्चंस। ये कुछ 3.3 में एक पार्ट छोड़ दिया गया था, जाहिर है सिंपल सा पार्ट था, लेकिन वो tan इनवर्स की वजह से उसको डील नहीं किया, हालांकि एक लाइन का जस्ट MCQ टाइप क्वेश्चन है। ये आपका स्टेटमेंट है, इस tan इनवर्स को यहां से ऊपर शिफ्ट करके -1 बनाया, ये बटे के नीचे वाला इसी तरह साथ साइड पे किया। अब पावर के अंदर जो हिस्सा आ रहा है, इसके अंदर ये वाला, इसका डेरिवेटिव, यानी कि इस लेक्चर में यही डिस्कस हो रहा है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x के लिए साथ मौजूद है। सो अब पावर -1 है तो इसका आंसर लॉग की शक्ल में, जो हमारा जस्ट सिंगल फार्मूला जिसको कहते आ रहे हैं कि वही यूज होना है हर जगह। ये एक 3.4 जो हमारी एक कंटिन्यूड एक्सरसाइज है, इसमें भी एक ये 8th पार्ट मौजूद है 5th क्वेश्चन का, e की पावर दिस, साथ ये। अब e की पावर वाले हिस्से को अलग किया, जो ये नीचे था उसको साइड पे किया। अब जो e की पावर है उसका डेरिवेटिव बनता है, ये देखिए m इंटू 1/1 प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि ये m कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये देखिए 1/1 प्लस x स्क्वायर तो मौजूद है, m नहीं है, वो खुद लगाया, बाहर बैलेंस किया।
अब इसका डेरिवेटिव साथ पूरा आ चुका, सो इसका सोल्यूशन ये e की पावर ही होगा, बाहर 1/m एज इट इज। ये रफ सा वर्क था। जस्ट इस इनवर्स वाले फंक्शन को यूज करने का तरीका अभी आपने देख लिया। tan इनवर्स के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हमारी बुक में मौजूद थे वो सब इस लेक्चर में क्लोज हो चुके। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट साइन इनवर्स है हमारा मेन फंक्शन, वो उससे आगे चलेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। यहाँ तक का काम वाइंड अप हुआ। थैंक यू वेरी मच।